देवोदाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान संतमत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मध्यस्थ पूज्य चरण स्वामी श्री परमोद जी महाराज तथा समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिणी माताओं एवं धर्मशीलागण, महर्षि वेदव्यास जी महाराज जिनके पावन जयंती को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हुए अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके महान शिष्य हुए महर्षि वैशंपायन जी महाराज। महर्षि वैशंपायन जी महाराज राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को महाभारत की कथा सुना रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लौटते हुए ऋषि उतंक के आश्रम में उनके दर्शनार्थ पहुँचे। भगवान कृष्ण को देखकर ऋषि उतंक ने कहा कि आप शांति दूत बनकर गए तो मैं निश्चिंत हो गया कि जिस परमेश्वर की कृपा से यह सृष्टि होती है, जिनकी मौत से उत्पत्ति और लय का प्रकृति में हुआ करता है, वे परमेश्वर ही शांति चाहते हैं तो शांति हो जाएगी। लेकिन हे कृष्ण, युद्ध कैसे हो गया? भगवान कृष्ण जब उनको समझाने लगे कि दुर्योधन हमारी नहीं सुना, तो उतंक ऋषि आक्रोशित हो गए और कहा कि आपने जानबूझ करके सब वीरों को मरवा दिया। हे कृष्ण, हे नारायण, मैं आपको श्राप देता हूँ। और जैसे ही श्राप देने के लिए खड़े हुए, हे जन्मेजय, भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके उसके सामने नतमस्तक होकर कहते हैं, पहले मेरी बात तो सुन ले। इतना कहते ही जन्मेजय ने कहा कि उतंक एक मनुष्य था और जानता था कि वो कृष्ण नारायण हैं। फिर नारायण को कैसे उसने इतनी साहस कर ली, इतना सामर्थ्य उसको कैसे आ गया कि नारायण को उसने श्रापित करने के लिए उद्धृत हुआ और नारायण उसके सामने झुक गए। हे महर्षि, वो किसकी उपासना करते थे जो इतनी सामर्थ्य थी कि नारायण को झुका दिया? और तब इस पर महर्षि वैशंपायन जी महाराज ने कहा, सुनो बताता हूँ, किनकी उपासना करके उसने नारायण को अपने सामने झुका दिया था। उतंको महातपसा योग युक्तो जन्मेजय गुरु भक्त सत्यजस्वी नान्यद किंचित पूजयेतः। हे जन्मेजय, उतंक बहुत बड़ा गुरु भक्त था, बहुत बड़ा तपस्वी था, योगी था। और जानते हो उसकी तपस्या और योग क्या था? उसने अपने संपूर्ण जीवन में अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की उपासना नहीं की, पूजा नहीं की, और एक निष्ठ गुरु भक्ति ने इतना सामर्थ्यवान बना दिया था कि नारायण उसके चरणों में झुक गए थे। ये
ये महिमा है गुरु भक्ति की। इसीलिए परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु ही हितु जाके, गुरु ही पीतु जाके, जाके गुरु ही सुहाई, अते बड़ भाग्य पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। तो गुरु की पूजा, गुरु की उपासना सभी धर्मों में है। आपने पहले भी सुना, हमारे धर्म में तो है ही, आप दूसरे धर्मों में भी, ईसाई धर्म में भी सरमन ऑफ माउंट्स नाम का एक अध्याय है, जहाँ गुरु की महिमा पर व्याख्यान करते हुए ईसा को एक यहूदी टोकता है और कहता है परमात्मा की सब संतान हैं, इसलिए जब सब परमात्मा की संतान हैं तो उसको अपने पिता को पाने के लिए बीच में किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब वहाँ पर ईसा मसीह जोर दे करके कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो, whosoever wants to enter into the kingdom of God has to pass through me। जो कोई भी परमात्मा के दरबार में प्रवेश करना चाहता है उसको गुरु के द्वार से होके गुजरना होगा, क्योंकि गुरु वह प्रवेश द्वार है जिससे परमात्मा तक पहुंचा जाता है। सूफियों का मत इस्लाम में है, उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई चाहते हैं खुदा को सजदा करना, उनको चाहिए कि वो औलिया को सजदा करे। औलिया गुरु को कहते हैं, संत को कहते हैं। औलिया के अंदर ही खुदा की मस्जिद है। औलिया खुदा की चलती हुई, चलता फिरता मस्जिद है, रूप है। इसलिए औलिया को सजदा करना ही अल्लाह की सच्ची सजदा है, नमस्कार है, प्रणाम है, पूजा है। तो बड़ी महिमा है संत की, बड़ी महिमा है सदगुरु की। पूज्यपाद के साथ दिल्ली में थे हम लोग, वहाँ पर एक विद्वान आए थे। वो कहते हैं कि गुरु को तो मीराबाई ने नहीं पूजा, वो तो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो मीराबाई को तो बिना गुरु के ही भगवान कृष्ण मिल गए, उनमें समा गई। पूज्यपाद आचार्य श्री हमको कहते हैं कि वो मीराबाई की वो भजन आपको याद है जिसमें गुरु के लिए कहती हैं? तो मैंने कहा कि जी मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो गुरु महाराज पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं कि मीराबाई कहती है मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जब तक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहती रही, वो भगवान कृष्ण की खोज में दर दर भटकती रही। लेकिन जिस दिन संत सदगुरु रविदास के शरण में गई और उसका लगन रविदास जी के चरणों में लग गई, तो कहती है चरण बिना कछुए नहीं भावे, जग माया सब तरनन सपनन की, अब भव सागर सब सूख गए है, और फिकर नहीं मोहि तरनन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन के। हैं प्रभु गिरधर नागर, लेकिन बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। पूज्यपाद कहते हैं समझे, पढ़िए पहले पूरा कि मीराबाई को गुरु था कि नहीं, गुरु के चरण में लगन था कि नहीं। अरे बिना गुरु भाव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। इसी तरह किशनगंज में एक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, पूज्यपाद आचार्य श्री को एक पर्ची लिख कर दिए थे कि हुजूर गुरु बड़े हैं कि परमात्मा, इसका स्पष्टीकरण किया जाए। तो पूज्यपाद ने जो उस किशनगंज के मंच पर कहा था वो मैं आपको सुनाता हूँ। पूज्यपाद ने कहा परमात्मा अनंत है। अनंत है ना, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वदया मानना चाहिए। तो परमात्मा अनंत है, अनंत से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। गुरु भी स्वरूपतः परमात्मा ही होते हैं, इसलिए स्वरूपतः गुरु और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। आपने भी पाठ में सुना कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो स्वरूपतः परमात्मा और गुरु एक ही होते हैं। शंकराचार्य भी कहते हैं ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्योमवत व्याप्त देहाय श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। परमात्मा और गुरु
दोनों समान हैं। अच्छा, और सज्जनों, कुछ बाद गुरु से भी भगीरथ जी महाराज के शुभ पदार्पण हो चुके हैं। सबसे पहले अपने आराध्य गुरुदेव को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय संत सेविका जी महाराज को भी, आचार्य श्री को भी, और अपने आसन पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और सभी भक्तों को आशीर्वाद भी और बैठने की सलाह भी। आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। इतना बड़ा समारोह आपके सहयोग से चल रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव ये बहुत खुशी और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे महोत्सव में हम लोग यहाँ से करने के लिए आए हुए हैं। भक्तगण और श्रद्धालुगण से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अभी हमारे पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज के प्रवचन जारी हैं। शांतिपूर्वक बैठे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा आप लोग आगे से। मैं कह रहा था कि पूज्यपाद ने कहा कि स्वरूपतः गुरु और परमात्मा एक ही हैं। परमात्मा से बड़ा कौन होगा? लेकिन स्वरूपतः एक ही हैं। पर भगवान कृष्ण ने भी कहा है भागवत में, आचार्य माम बिजानिया, मुझे गुरु मुझे ही जानो, मुझे ही गुरु जानो। यथा गुरुस तथा भेषस, यथा भेषस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते अनायः। जैसे परमात्मा है वैसे गुरु हैं, जैसे गुरु हैं वैसे परमात्मा है। भक्त को चाहिए कि गुरु को परमात्मा भाव में ही पूजन करे, क्योंकि तत्वतः दोनों एक ही हैं। गुरु तत्व वही है जो परम तत्व है, परमात्मा है। तो पूज्यपाद ने कहा कि स्वरूप दृष्टि से दोनों एक ही हैं, लेकिन उपकार की बात करो तो परमात्मा जब संत सद्गुरु के रूप में इस धराधाम पर आते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, धराधाम पर आते हैं तो वो कृपा के सिंधु नर रूप में हरि संत सद्गुरु वह जीव को पीऊ बनाते हैं। परमात्मा की मौज होती है तो वह उनकी मौज से हम आवरण युक्त होकर के शिव से जीव हो जाते हैं। और गुरु की जब कृपा होती है, सब वही परमात्मा जब संत सद्गुरु के रूप में आते हैं, जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। जब वो जीव जब परमात्मा सद्गुरु के रूप में आते हैं, तब उपकारक की दृष्टि से देखो तो ये गुरु की जो कृपा होती है, यह पुनः उस जीव को शिव बना देते हैं। इसलिए गुरु की जो कृपा है उपकारक की दृष्टि से वह परमात्मा से बढ़कर के है। इसलिए सगुण साकार रूप में परमात्मा का गुरु रूप सबसे श्रेष्ठ रूप है। इसलिए गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु मंत्र सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत गुरु रण्यो न भावेत। परमात्मा का सबसे शुद्ध पावन पवित्र श्रेष्ठ उपकारी विग्रह जो है संत सद्गुरु का है, भगवान शिव कहते हैं। इसलिए गुरु की मूर्ति का सदा स्मरण करना, उनके नाम का जप करना और उनके आज्ञा में अपने को रखना और सदा गुरु के चरणों में अपनी वृत्ति को लगा के रखना, तो गुरु की कृपा मिलेगी। तो क्या होगा? देहि ब्रह्म भयोति यस्मात् तत्कृपार्थम वदामि हम सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरुपद सेवनात्। जिसके कृपा से जीव समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी हो जाता है, हे पार्वती, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की पूजा सबसे बढ़कर के है। गुरु पूजे सब देवन पूजे, लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा। और संत कबीर साहब कहते हैं कि बिना यहाँ इस संसार में गुरु की इतनी महिमा है कि बिना गुरु के किसी का न भला हुआ है न कल्याण हुआ है। इसीलिए गुरु जो हैं, गुरु अनंत हैं
और उस अनंत की बात कोई कहकर अंत कर दे संभव नहीं है। सब धरती कागज करूँ लेखनी सब बन रहा है, और सब सात समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु इसलिए ऐसे परम गुरु परमाराध्य के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो डूबते डूबते डूब गए जिनको अपना गुमान था, और वो मिटते मिटते बच गए जिस पर गुरु मेहरबान था। तभी गुरु महिमा की भरपूर प्रशंसा और बड़ाई हम लोग सुन रहे थे और भी सुनेंगे, लेकिन इस बीच कुछ औपचारिक कार्यक्रम में सबसे पहले माल्यार्पण का कार्यक्रम। जीने का अधिकार उसी को है जो कांटों के पथ पर चलकर आया, फूलों का अधिकार उसी को। सबसे पहले अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, उसी क्रम में सबसे पहले श्री कृष्ण कुमार यादव जो माननीय उपाध्यक्ष महासभा से हैं, सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे। और सज्जनों, आपने श्री कृष्ण कुमार यादव जो माननीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा महर्षि मेहर आश्रम उत्तराखंड से हैं, और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दिव्य प्रकाश जो महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा, माल्यार्पण के लिए आगे बढ़े। ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे महामंत्री जी